में तेरे, मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा। Hello everyone, I am Ashkas Man. Today I am so excited and happy because today is 5th September, Teachers Day. Today is also birthday of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. You know very well. He was an Indian philosopher, academic and statesman. As the first Vice President of India, he also the first President of India. You know very well. हम लोग आज जो है टीचर डे पूरी खुशी के साथ मनाते आए हैं और मनाने के लिए आगे हम लोग तत्पर भी रहते हैं, लेकिन इस बार लॉकडाउन के कारण से हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। हम बहुत सारे स्टूडेंट को, बहुत सारे विद्यार्थियों को मिस करते हैं। बहुत सारे सेलिब्रेशन जो पिछले सालों हुआ है बहुत मिस कर रहे हैं। क्या जी, आप लोग मिस कर रहे हैं ना इस चीज़ को? हमें भी याद है, अच्छा लगता है सेलिब्रेट करने में, कितनी खुशी मिलती है। सारे दिलो दिमाग से बच्चे लोग, आप लोग जो है मेरे साथ सेलिब्रेशन करते हैं। इसकी मतलब हम लोग का पीछे किया हुआ है वो सबको हम लोग यादगार है, मेमोरी चीज़ है, हम लोग भूल नहीं सकते। कितने अच्छे से मनाते, कितने धूमधाम से मनाते, काफ़ी खुशी मिलती है, काफ़ी एक्साइटेड होते हैं हम लोग। सही बात है ना? तो हम लोग इस बार कोई नहीं, हम लोग अपने घर से ही दिल से मनाएंगे, कोई परेशानी चिंता नहीं है। मुझे लगा कि कुछ आपके सामने हम लाइव आकर के आपको हम कुछ सेलिब्रेट कर दें, अच्छा लगेगा, सारे स्टूडेंट को अच्छा लगेगा, सारे विद्यार्थियों को अच्छा लगेगा, सारे टीचर्स को अच्छे लगेंगे। हम लोग खुशी से मनाना चाहिए, दिल से मनाना चाहिए। दिल से मनाते हैं हम लोग तो सब कुछ सही होता है, ठीक है। तो यू नो वेरी वेल, आज टीचर्स डे मनाया इसलिए जाता है क्योंकि एक बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को फर्स्ट टाइम उनके अनुयायी फॉलोअर्स जो लोग हैं उन्हें कहा गया कि खुशी के मारे, जैसे हमें भी टीचर हैं, हमें भी कहता है कि सर आप टीचर्स डे मनाइए, अब बर्थडे मनाइए, मनाते ही हैं। लेकिन क्या है कि उन्हें भी, उनके फॉलोअर्स भी उनको कहा गया कि सर आप जो है अपना बर्थडे मनाइए। तो बोले नहीं, बर्थडे नहीं, एक ऐसा सेलिब्रेशन करेंगे कि बहुत माने दुनिया का हर एक इंसान का उसमें संबोधन हो जाए। तो बोले कि आज जो है मेरे बर्थडे का दिन जो है टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाए। सोचिए उनमें कितनी महानता थी, सोच लीजिए कितनी महानता। ये हम लोग उनकी महानता को समझ सकते हैं, दिल से समझ सकते हैं, दिमाग भी लगा सकते हैं आप कि कितनी उनमें महानता थी, जो कि अपने बर्थडे को नहीं, अपने उस दिन जो है टीचर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने कहा और लोगों ने मनाया टीचर्स डे। आप सोच लीजिए कि टीचर डे मनाने के साथ साथ उनका बर्थडे भी सेलिब्रेशन होता है। उनके आज के दिन हम उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं साथ में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कितने महानता, उनकी महानता की दाद देनी पड़ेगी, ये बात को समझ में आ रहा है। तो आज इसलिए कि आज के दिन कम से कम साल में एक बार आती है, तो कम से कम स्टूडेंट लोग कभी इधर से उधर भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, कुछ भी, तो आज के दिन कम से कम इकट्ठे करके हम लोग सेलिब्रेट इसलिए करते हैं कि टीचर्स की क्या महानता है, टीचर की क्या भूमिका है, ये समाज को कितने आगे बढ़ाते हैं और देश को आगे कितने बढ़ाते हैं, कितने अनुशासित करते हैं, लोगों को बात करने का अंदाज, व्यवहार कैसा होना चाहिए, सारे मैनर्स सिखाते हैं। टीचर में सारी चीज़ होता है, सारी क्वालिटी होती है भली भांति। टीचर्स में इतनी विशाल शक्ति, असीम शक्ति होती है, कुछ चाहे तो किसी भी इंसान को कहाँ से कहाँ तक ले जा सकते हैं। आप चाणक्य के बारे में जानते होंगे, वो एक किसी की चंद्रगुप्त मौर्य को जो है महान राजा बना दिया। बताइए, सोच समझ सकते हैं हम। तो टीचर में इतनी क्षमता होता है, शक्ति होती है कि उनके शक्ति को अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए आज के दिन एक महानता के साथ सेलिब्रेट होनी चाहिए, सेलिब्रेशन होना ही चाहिए। हम लोग करते आए हैं, लेकिन आज संयोग से लॉकडाउन के कारण से, कोरोना के केस के कारण से, कोविड के कारण से हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। हम भी बहुत मिस करते हैं। मुझे भी होता है कि कम से कम एक दिन मुझे जानने के तो पता चलता है कि स्टूडेंट लोग के लिए हम क्या दिए, जो कि साल भर के बाद हमारी उस दिन की पता चलता है कि स्टूडेंट लोग पे क्या छवि पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, तो उस दिखने को मिलता है। क्या सुधारने की ज़रूरत है, क्या और इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, कहाँ पे अच्छा करने की ज़रूरत होती है, बच्चों को कैसे सुधारना होता है। बच्चों लोग भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो उन्होंने अपना बात रखते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि मुझे कितनी हमने जो आज तक किया है बच्चों के बीच, वो हमें आज सामने वो प्रकट करते, मुझे खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वो इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि जो टीचर अच्छे होते हैं, पढ़ाते हैं ना, उन्हें पता होता है कि हमने क्या दिया, उसका रिफ्लेक्शन मुझे क्या मिलता है।
कितनी इज्जत और सत्कार मिलता है, कितनी महानता होती है। यू नो वेरी वेल द रोल ऑफ द टीचर इज द सेकेंड रोल ऑफ गॉड। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि टीचर्स जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, भगवान का दूसरा रूप कहा गया है, अच्छे से जानते होंगे। इसीलिए भी कभी कभी ये भी देख लीजिए, ये भी सबको पता होगा कि कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सोच लीजिए, भगवान और गुरु दोनों साथ खड़े थे, विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है कि पहले किनको प्रणाम करें, तो गोविंद मतलब गॉड ने बता दिया कि नहीं, पहले अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, उसके बाद मेरी, क्योंकि वही गोविंद के पास पहुंचाते, गुरु गोविंद के बारे में बताते हैं कि कौन कैसे होते हैं। इसलिए गुरु की महानता बहुत होती है, इतनी महानता होती है, गुरु की महानता इतनी होती है कि गुरु एक ऐसा वर्ड है जिसमें कभी भी हिंदी वर्ड में महा नहीं लगाया जाता, महागुरु नहीं कहा जाता है, क्योंकि महागुरु का मतलब मूर्ख होता है। गुरु अपने आप में महान होते हैं, नाम ही गु और गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, गुरु से अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु में यही सबसे बड़ी खासियत होती है, खुद जल कर और दूसरों को प्रकाशमान करते हैं, गुरु में ये क्षमता होती है। तो इसलिए हम लोग इसकी महत्व दे करके, महत्वाकांक्षा भी होना चाहिए, महत्व दे करके इनकी सेलिब्रेशन होनी चाहिए। एक समाज में गुरु की एक अच्छी पहचान और एक सम्मान होनी चाहिए, और होता ही है। कुछ लोग आजकल इसको प्रोफेशन के तौर पे ले रहे हैं, लेकिन मैंने तो कभी प्रोफेशन के तौर पे नहीं लिया। सारे विद्यार्थियों को अच्छे संस्कार दिए, अच्छे मैनर्स दिए। अच्छा लगता है कि बच्चों को अच्छे रास्ता दिखाए। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए जो है हम लोग अच्छे से इसका सेलिब्रेशन करें, अच्छा लगता है तो मनाना चाहिए। हम लोग बहुत मिस करते हैं, हम लोग अच्छे से मनाते हैं, पूरे धूमधाम से मनाते हैं, कई बाजबते एकदम नियम अच्छे तरीके से मनाते हैं कि काफ़ी खुशी मिलता है। बच्चे भी काफ़ी एकदम बहार हो जाते हैं, एकदम मतलब भावुक हो जाते हैं। मुझे भावुक होना पड़ता है, इतने अच्छे से लगता है कि दिल की बातें कहते हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे लोग कितने प्रभावित होते हैं इस बात से कि हमने क्या दिया और उसका रिफ्लेक्शन क्या मिला। तो इस तरह से हम लोग मनाना चाहिए। टीचर्स अपने आप में, गुरु अपने आप में महान होते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग हमेशा मनाएं। कहूँ बहुत जगह मनाते नहीं हैं कि चलो क्या मनाना है, लेकिन यही चीज़ें समाज को बहुत उत्थान करता है। इसलिए गुरु की बहुत महानता होती है। हमेशा याद रखना, जीवन में हमेशा याद रखना। वैसे हर चीज़, हर जगह, हर महान कार्य करने के लिए, एक अनुशासित करने के लिए शिक्षक की होना बहुत ज़रूरी होती है। शिक्षक ही हर रास्ते अच्छे दिखाते हैं। समझ में आ रही है बात ना? इसलिए कभी भी, कहीं भी, किसी भी टीचर से आप पढ़ें, किसी भी तरह से उनकी सम्मान दे। टीचर्स को एक सम्मान की ज़रूरत होती है, बस, और कुछ नहीं चाहिए होता उन्हें। आप सम्मान से, इज्जत से उनके आप आदर सत्कार करें, बहुत ही उन्हें खुशी मिलती है। उस खुशी के कारण से आपको कहाँ से कहाँ तक वो आगे विकास करवाते हैं। हर चीज़, हर रास्ता दिखा देते हैं। उनके पास असीम शक्ति होती है। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखना कि वैसे कभी कभी लाइफ में आता है, टीचर ही बहुत सारी चीज़ का सबक देते हैं, सिखाते भी हैं। जीवन में हमेशा याद रखना कि निंदा से घबरा कर कभी भी अपना लक्ष्य मत बदलना, क्योंकि जिस दिन अपना लक्ष्य मिल जाएगा उस दिन आपकी निंदा करने वालों की राय भी बदल जाएगी। एक शिक्षक, टीचर ही एक अच्छा रास्ता दिखाते हैं। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि आप बहुत सारी चीज़ों में परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन बिल्कुल सच ये भी बात है कि बहुत सारी चीज़ें आपके बगैर परफेक्ट नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो ये सब चीज़ ध्यान रखा कीजिए। गुरु ही होते हैं तो अपना सब कुछ रास्ता दिखाते हैं, ये सब चीज़ ध्यान रखा कीजिए। आज लगा कि मुझे कुछ दो बात बोलनी चाहिए, तो मैं आपके सामने आया हूँ लाइव, ताकि आप अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज़ को। कम से कम लॉकडाउन में घर में बैठे भी मेरी बातों को समझ सकते हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि चलो भाई, इसी बहाने कम से कम जो है सर के सामने रूबरू होते हैं। तो ये सब चीज़ ध्यान रखा कीजिए। ये भी बात ध्यान रखिए कि जीवन में कभी भी आप ये भी याद रखिए कि ऊंची उड़ने वाले पक्षी भी कभी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती है। इसलिए कभी भी जीवन में आगे बढ़ जाना, लेकिन घमंड किसी बात का नहीं करना है। समझ में इतनी बात आ रही है? तो हमारे विद्यार्थी लोग को ये सब चीज़ हमें संदेश देना जरूरी होता है। बड़ा व्यक्ति वो नहीं जिसके पास बहुत सारा धन होता है। बड़ा व्यक्ति वो नहीं जिसके पास बहुत सारा धन दौलत होता है।
बड़ा व्यक्ति वह है जिसके पास बैठने पर छोटा महसूस नहीं कराए। बड़ा व्यक्ति वही होते हैं। समझ में आ रही बात। और जीवन एक खेल है, जीवन एक खेल है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको खेल बनना है या सिर्फ एक खिलाड़ी बनना है। ये आपको डिसाइड करना है। मुझे कहने की इच्छा जाहिर हुआ तो हम आपके सामने आकर के ये सब सारे संदेश आपको दे रहे हैं, ताकि आपको शायद कुछ एक वर्ड से आपको कुछ सबक मिल सके। समझ में आ रही बात। तो ये सब चीज़ ध्यान रखा कीजिए। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है मेरी बात। जब तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट सकते हो, तो याद रखना वैसे सिचुएशन में जब आप मुस्कुराते हो, जब आप खुद टूट जाते हो, तो समझ लेना कि आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है। इस बात हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे तो आप हैं, क्योंकि उनमें अच्छाई देखने की नज़रिया सिर्फ आपके पास है। अगर जीवन में बनना हो तो पानी की तरह बनिए, क्योंकि वह रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेता है। पत्थर की तरह मत बनना, क्योंकि पत्थर दूसरे को रास्ता रोक देता है। ये बात को ध्यान रखिए। समझ में आ रही बात। उसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि कामयाब लोग अपने फैसलों से इस दुनिया को बदलते हैं, लेकिन नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। यदि आप में हुनर होगा तो ये दुनिया आपको कद्र करेगी। इसलिए मेहनत करना ज़रूरी है। आपको मेहनत कीजिए और हुनर लाइए, सब लोग आपको इज्जत करेगा। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कामों में भी शक करता है, कभी होता है अच्छे भी काम कर रहे हैं तो शक करता है, तो याद रखिए यदि कोई व्यक्ति अच्छे कामों में शक करता है तो शक करने दीजिए। याद रखिए, ठीक है ना, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर की जाती है, कोयले के कालिक पर कभी नहीं। समझ में आ गई बात। ये सब चीज़ें ध्यान रखा कीजिए। समझ में आ रही है। एक टीचर के नाते कुछ संदेश हम आपको दे रहे हैं, ताकि आपको शायद कुछ बात आपको कुछ दिशा डायरेक्शन दे दे। याद रखना, सबसे तेज वही चलता है जो अकेले चलता है, लेकिन ये भी बिल्कुल सही बात है कि सबसे दूर वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। इसलिए ठीक है, आपको तेज चलना है, अकेले चलिए, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन सबको साथ लेके, साथ छोड़ के नहीं। समझ में आ रही है। तब यदि दूर तक पहुंचना है तो सबको साथ लेकर चलना है। कौन गरीब, कौन अमीर, कौन ज़रूरतमंद है, सबको साथ लेकर चलना है। ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। ये भी बात याद रखना है कि ज़िंदगी भर इंसान हंसता तो सबके सामने है, पर रोता सबके सामने नहीं है। रोता उसी के पास है जिसके पास पूरे दिल और दिमाग से पूरा भरोसा होता है। ये बात याद रखिए। इसलिए भरोसा कभी किसी को नहीं तोड़ना, विश्वास कभी नहीं तोड़ना है, हमेशा बना कर रखना है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि विश्वास वह भले छोटा वर्ड है, लेकिन एक बार जब टूट जाएगा ना, पूरी ज़िंदगी आपको ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो विश्वास नहीं आएगा जो टूटने से पहले हुआ करता था। इसलिए कभी भी आपके लाइफ में कोई भी इंसान का भरोसा आपके ऊपर है तो भरोसा कभी टूटने मत देना, क्योंकि एक बार भरोसा टूट जाएगा फिर जीवन भर लगा दोगे अपनी विश्वास कराने में, वह विश्वास नहीं है कि जो पहले था। इसे जीवन में हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये सब बहुत बातें अच्छी है, आपको एकदम जानकारी रखना ज़रूरी होती है। मैंने सोचा कि आपके सामने रख दें। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, क्योंकि दोनों ही अपने ही जगह पर रहकर दूसरों की अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को नंबरों से, लेकिन आप याद रखिए सम्मान और पैसा देख कर दिया जाता है। समझ में आ गई बात। ये सब ध्यान रखिए। बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बनता। बिना संघर्ष के कोई व्यक्ति महान नहीं बनता, क्योंकि पत्थर पर भी जब चोट न पड़े वो पत्थर कभी भी भगवान नहीं बनते। इसलिए कभी जीवन में आपको बहुत तरह का आएगा, चोट आएगा, कभी अपने घर से, कभी बाहर से, कभी वो टोंट करेगा, कभी हर तरह का बात करेगा। समझ में आ गई बात।
ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तब भी यदि आपको कोई बोलता है, कोई हो सकता है 2 हाथ मारता भी है, तो उसको सहना है, तभी वो आगे बढ़ता है। हर परिस्थिति भी ऐसा सा आपको चोट देगा, आपको उससे घबराना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, पेशेंस रख के आगे बढ़ना है। ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाद में वही लोग रुलाते हैं, जो पहले तो ये आपको कहते हैं कि आप हंसते तो बहुत अच्छे लगते हैं, बाद में वही लोग रुलाते हैं जो पहले ये कहा करते थे कि आप हंसते तो अच्छे लगते हैं। बात सही है कि नहीं? सब चीज़ ध्यान रखा कीजिए। आप हमेशा कहते हो ना कि जब वो खास समय आएगा तब वो काम करेंगे, ठीक है। याद रखना कि जीवन में कभी भी खास समय का इंतज़ार कभी नहीं करना, जिस समय में हो वही समय को खास बनाना, ये याद रखिए। यदि आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, और कोशिश भी मत करना साबित करने का। आप बस सिर्फ सही बने रहना, ये वक्त खुद ब खुद गवाही दे देगा। इसलिए पेशेंस रखिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस चीज़ को समझ में आ रही बात? तो ये सब चीज़ ध्यान रखा कीजिए, अच्छा लगता है। ज़माने की नज़र में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। ज़माने की नज़र में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो, क्योंकि यदि मोह जैसा दिल बना लेकर चलोगे तो लोग जलाते ही रह जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपके लाइफ में ऐसा आएगा, कभी कभी ऐसे लाइफ में आता, और आप ऐसे हो सकता होंगे कि कभी कोई परेशानी में हो, कभी किसी तरह का प्रॉब्लम में हो, और आप बेधड़क उसको मदद करते हैं। कभी कभी ध्यान रखिएगा। एक आपको छोटी सी बात बताते हैं कि नदी में कोई डूब रहा होता है और आपको लगेगा कि डूब रहा है, तो आप बिना सोचे समझे उसको बचाने को उतारू रहेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, इतने भी दयालुता नहीं कि वो यदि आपको तैरने नहीं आता है तो उस इंसान को बचाना आपको मुश्किल है, उस इंसान को बचाना मुश्किल है। क्योंकि आपको तैरने नहीं आता है तो उस भावुकता में जाकर उसे बचाने नहीं लगिए, क्योंकि वो भी डूबेगा और आप भी डूबेंगे। इसलिए लाइफ में ऐसी बहुत सारी बातें आती है, पहले आप सक्षम हो जाइए, पहले आप मजबूत हो जाइए, तो आप किसी को मदद कर सकते हैं, और वो वैल्यू भी देगा, आपको सम्मान भी करेगा। यदि आप में एक नॉलेज है, अच्छा नॉलेज है, तब किसी को शिक्षा दीजिए। नहीं तो जैसे तैसे आपको नॉलेज नहीं है तो फिर किसी को ज्ञान देने की कोशिश नहीं कीजिए। पहले उस चीज़ को सही से ज्ञान अचीव कर लीजिए, तो ज्ञान दिया कीजिए, अच्छा रहता है, अच्छा लगेगा आपको। समझ में आगे बात? और ये भी बात ध्यान रखिए, ये वक्त और हालात हमेशा बदलते रहता है, लेकिन अच्छे दोस्त और अच्छे रिश्ते जीवन में कभी नहीं बदलते हैं। ये भी ध्यान रखना है। इसलिए किसी के साथ रिश्ता और अच्छे दोस्त एकदम मेंटेन रखिए, बरकरार रखिए, ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। दिल से रिश्ता होगा कभी ख़त्म नहीं होता है। इसी यदि रिश्ता टूट रहा है, समझिए कि अच्छे से रिश्ते नहीं हो सकते हैं। टीचर और गुरु का रिश्ता ऐसा होता है ना, ये कभी नहीं सोचते हैं कि बच्चा फेल हो जाए, लेकिन सामान्यतः कहा भी गया है, लोग जानते भी कि अदर प्रोफेशन लोग सोचते हैं, वकील हो, डॉक्टर हो, कि वकील सोचता है कि चलो क्लाइंट आए, मेरी आपका ये चलेगा, मतलब मेरा प्रोफेशन आगे बढ़ेगा। डॉक्टर सोचते हैं पेशेंट है तो मेरा चलेगा। लेकिन टीचर ही ऐसा शख्स होता है, कभी नहीं सोचता अपने विद्यार्थी के बारे में फेल हो जाए। हमेशा सोचता है कि पास हो, ताकि उन्हें अच्छा लगता है, खुशी मिलता है, दिल में अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, चलो मेरे पढ़ाई द्वारा बच्चे का भविष्य बन गया, एक खुशी मिलती। कभी गलती से नहीं सोचते हैं टीचर कि विद्यार्थी मेरा फेल हो जाए, हमेशा सोचता है पास करे, हमेशा सोचता है। इसी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये सब बहुत सारे चीज़ बातें हैं जो अपने जीवन में अमल करने के योग्य है। मैंने 2 बात कह दिया ताकि आपको कुछ बातें समझ में आ जाए। समझ में आ रही है बात? अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि ये भी पता होगा आपको कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। इसलिए पढ़ता तो विद्यार्थी सब है, ठीक है, पढ़ता तो विद्यार्थी सब है, लेकिन पास कितने लोग करते हैं? जो पास करते विद्यार्थी वो सब
के जैसा नहीं, अलग तरीके से वो अपना पढ़ाई करते हैं। पढ़ाते तो हम सबको हैं, लेकिन पास सब एक साथ नहीं करता है, एक जैसा नंबर नहीं ले आ पाता है। क्योंकि जो सबसे अधिक मार्क्स लाते हैं, जो सक्सेस करता है विद्यार्थी, वो अपना तरीके से एक अच्छे तरीके अपना एक अच्छा आयाम देता है बच्चा और सक्सेस कर जाता है। ठीक है, इसलिए शिक्षक जो ज्ञान देते हैं ना, ज्ञान वो झरने की तरह होता है। कुछ विद्यार्थी उस झरना से जो है कितना गर्मी में कुला करके छोड़ देता है, कितना 2-4 घूंट ले लेता है, कितना दम भर मार लेता है, पानी की प्यास बुझा देता है प्यास। तो ज्ञान उस तरह का होता है। कहीं भी कोई शिक्षा देते हैं तो विद्यार्थी पे डिपेंड करता है उसको किस तरीके से और कितना लिया जाए, ये विद्यार्थी पे डिपेंड करता है। क्योंकि टीचर तो सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, वो सबको एक समान बांटते हैं, हमेशा एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन सब विद्यार्थी ऐसा नहीं होता है। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं आप पे डिपेंड करता है, और आप कितने मेहनत करते हैं और कितने अच्छे तरीके से आप चलते हैं, ये सब चीज़ ध्यान रखा कीजिए। ठीक है, और समय को बर्बाद नहीं करना है, टाइम के साथ चलिए, टाइम से हो सके तो आगे चलिए। क्योंकि समय तो, और जब कभी अपना पढ़ाई करें तो रेगुलरिटी होनी चाहिए, गैपिंग नहीं होना चाहिए। पढ़ाई में रिदम बहुत ज़रूरी होती है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, 2-4 दिन आपका छूट जाएगा, फिर चलो भाई कल पढ़ेंगे, एक सप्ताह बीत जाएगा, फिर 1 सप्ताह बीतेगा, 2 सप्ताह बीतेगा, 3, ऐसे बीतते चला जाएगा। लगता है कि हम तो पढ़ने जानते हैं। देखिए बताते हैं, जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ना जानता है, एक पढ़ना जानता है पर पढ़ता नहीं है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है। ठीक है, आप बहुत तेज़ हैं लेकिन आप पढ़ाई नहीं करते हैं, और जो नहीं कुछ जानता है उसमें और आप में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए आप मीडियम विद्यार्थी होंगे ना, तब भी आप लगातार मेहनत कीजिए तो आपकी सफलता चूमेगी। और एक बार रिजल्ट आएगा ना, एक बार तो 1000 रिजल्ट आते रहेगा। एक बार शुरुआत होना चाहिए, ये बात समझ में आ गया। और एक बार अच्छे से मेहनत कर लीजिए, आपको सफलता चूमेगी। ध्यान रखिए इस चीज़ को, समझ में आ गया। वक्त भी सिखाता है और टीचर भी सिखाता है, पर दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क है कि टीचर सिखा कर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। इसलिए वक्त और टीचर दोनों को सही से परखिए। क्योंकि एक अच्छे टीचर जो मिलते हैं ना किसी के लाइफ में, वो सौभाग्यशाली होता है। क्योंकि अच्छे टीचर को ढूंढने के लिए भी लोग सोचता है कहाँ अच्छा टीचर मिले। यदि आपके लाइफ में एक अच्छे टीचर मिलते हैं तो आप बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हैं, और टीचर के अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते हैं, और आपको भी खुद ब खुद कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा। लगेगा कि नहीं, हमको इसमें ज्ञान मिल रहा है, सफलता धीरे धीरे मिलते जाएगा। तो उस टीचर को कभी नहीं छोड़ना है, कभी भी नहीं। जीवन में हमेशा उनसे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं होगा। समझ में आ रही बात, ये सब ध्यान रखिएगा। और अंत में ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन जितना सजता है माँ बाप के प्यार से, जीवन जितना सजता है माँ बाप के प्यार से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। गुरु में ये शक्ति होती है, माँ बाप का जितना प्यार से आगे बढ़िए, लेकिन गुरु से आपके पूरा लाइफ एकदम महक आएगी। जैसे गुलाब में जो महक देखते हैं ना, मिलता है ना, उसी तरह से गुरु वो चीज़ होता है। गुरु वो होते हैं खुद जलकर दूसरों को प्रकाशमान करते हैं। इस सब ध्यान रखा कीजिए, बहुत बड़ी बात होती है। मैंने तो जितना भी कह दिया, आप थोड़ा भी अपने लाइफ में इसको अमल करेंगे, उतारेंगे, बहुत बड़ी महानता होगी। और पढ़ाई कीजिए और विश्वास रखिए, लगातार में वो क्षमता, वो असीम क्षमता है लगातार कोई काम करने में, कि आपके सामने लगातार जब कोई काम करेगा ना, तो आपके सामने पहाड़ भी चुटकी में एकदम लगेगा, ध्वस्त हो जाए, कुछ नहीं है। इसलिए प्रयास कीजिए और विश्वास रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, और जो आपको आगे बढ़ाता है उसे भी विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, तो जीवन में आगे बहुत बढ़िया। जीवन में कभी भी आगे बढ़ जाइए तो जो आपको बढ़ाया है, जो आपको सिखाया है, उसे कभी मत भूलिए। नहीं तो भूलेंगे वैसे इंसान को जो आपको आगे बढ़ाया है, तो आप आगे जा कर के एकदम गिर जाएंगे, आपको फिर उठाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए लास्टली मैंने ये सिखाया, समझाया, इसी को आप अमल करेंगे। ये भी ध्यान रखिए कि साथ समझ की मसीह करो,
लेखन सब बनराज, धरती सब कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। तो ये बात ध्यान रखिए, मैंने क्या कहा, 7 समझ की मसीह करो, मतलब 7 समुद्र की मसीह करो, मतलब स्याही बना दीजिए। लेखन सब बनराज, जितना भी जंगल के लकड़ियां है सबको कलम बना दीजिए, ठीक है। धरती सब कागज करो, मतलब सारी धरती को कागज बना दीजिए। गुरु गुण लिखा न जाए, तब भी गुरु का गुण लिखा न जाए, मतलब कम पड़ जाएगा। 7 समझ की मसीह करो, सारे समुद्र की जो है इंक बना दी, स्याही बनाइए। लेखन सब बन रहा है, सारे जंगल की लकड़ियाँ को पेन बना दी, कलम बना दी उसकी, और उसके बाद धरती सब कागज करो, सारे धरती को कागज बनाइए। गुरु का गुण लिखेगा ना, तब भी गुरु का गुण लिखा न जाए। तो ये बात ध्यान रखिए कि गुरु की इतनी महानता है, ठीक है। इसे ध्यान रखने के लिए जब कभी आपकी लाइफ में अच्छे टीचर हो, गुरु हो, सम्मान कीजिए, बहुत आगे तक जाइएगा। उनकी इतनी असीम शक्ति, इतनी महानता है, ठीक है। तो जाते जाते शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीष, खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए, एकदम सक्सेस कीजिए, मेरा दिल से दुआ है। थैंक यू वेरी मच।